नमस्कार। मैं बेन आनंद आज आप लोग के लिए इस छंद की व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ओमस्तु मां जो सद्गम्य तं सोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतगम्य ओ ओ ओ। यह तीनों सूत्र अपने आप में अध्यात्म को लेकर परिपूर्ण है। मैं आज आपके समक्ष तमसो मां ज्योतिर्गम्य विषय पर अपने भाव लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तमसो का अर्थ है अंधकार, जड़ता। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की बात कही गई है। जड़ता मनुष्य को जड़ बना देती है। प्रकृति के तमो गुण के प्रभाव से चैतन्य सत्ता जड़ात्मक अवस्था को प्राप्त करती है। चूँकि मनुष्य एक चैतन्यशील जीव है और उसकी चेतना उसके मन को पूर्ण सत्ता से मिल जाना है, इसलिए योगी कहते हैं किसी भी परिस्थिति में जड़ता की ओर नहीं जाना। मन का जो आभोग है, मन के चिंतन की जो वस्तु है, वह चैतन्य सत्ता होनी चाहिए और परम चैतन्य सत्ता ज्योतिर्मय है। तो वह जो दिव्य लोक है, उस दिव्य लोक की तरफ मनुष्य के मन को आगे बढ़ाना है। इसलिए कहते हैं, हिदायत करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि जड़ता रूपी जो अंधकार है, जड़ता रूपी जो दिग्भ्रमिता का भाव है, मन में तम का भाव है, यह सब जड़ता के ही कारण है, तमसा के ही कारण है। तो जब तक मनुष्य का मन द्वंद्वात्मक रहेगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा और इस जीवन में भी वह बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उस आलोक की तरफ चलना होगा जो जीवन का उत्स है, जो जीवन का स्रोत है, जहाँ पर जीवन की सारी तरंगे हैं, सृष्टि की सारी तरंगे जहाँ से निःसृत होती है और जिस परम सत्ता के में तरंगे अनंतः विलीन हो जाती है, वह जो सत्ता है, वह जो दिव्य स्वरूप है, उस दिव्य लोक की प्राप्ति करनी ही होगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मन दो दिशाओं में कार्य करती है, एक अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी। बाह्यमुखी होने के कारण मनुष्य जड़ हो जाता है और हम अंधकार में फंसते चले जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि हमें बताते हैं कि जागतिक कर्म हो या आध्यात्मिक धर्म साधना हो, दोनों के लिए मनुष्य को अपने द्वंद्वात्मक भाव से ऊपर उठना ही होगा और इसके लिए धर्म साधना करने की आवश्यकता है, सद्गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, दीक्षा की आवश्यकता है। और दीक्षा जो है वो ज्ञानालोक की तरफ ज्ञान जो मिलता है, दीक्षा के माध्यम से जो दीपनी मिलती है, वह जो दीपनी है वह जो जीव भाव के सुषुप्त भाव को जागृत कर देती है और उस दिव्य लोक संपूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य सत्ता की ओर ले जाता है और इसके साथ साक्षात्कार कराने में मदद करता है। तो यह कार्य करता है सद्गुरु। सद्गुरु शब्द दो शब्द से मिलकर बने हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है दूर भगाने वाला, अर्थात जो अंधकार को मिटा दे। तो मनुष्य को चाहिए कि जड़ भाव से अंधकार से प्रकाश की ओर यानी चैतन्य भाव की तरफ आगे बढ़ना, चैतन्य सत्ता की प्राप्ति के लिए, उनकी अनुभूति के लिए
परमानुभूति के लिए यही भाव इस श्लोक में छिपा हुआ है और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ गुरु ही कर सकता है। अतः अच्छा गुरु बनाए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आप अंधकार से प्रकाश को, उस पूर्णता को प्राप्त कर ले। इति शुभम।